नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते झारखंड बुलेटिन की ओर। बात होगी चतरा की, जहां सदर अस्पताल चतरा में स्थापना दिवस पर स्वास्थ्य सेवाओं और न्यू बॉर्न सेफ्टी अभियान की जानकारी दी गई। इसी के साथ बात होगी जमुआ की, जहां बिहार में एनडीए की बड़ी जीत पर भाजपा नेता जयप्रकाश वर्मा ने इसे सुशासन की जीत और तुष्टीकरण राजनीति की हार बताया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे झारखंड बुलेटिन में। झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर सदर अस्पताल चतरा में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने बताया कि सरकार चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले कर्मियों को जरूरी सामग्री उपलब्ध कराएगी ताकि वे अपने कार्यों को और बेहतर ढंग से कर सकें। उन्होंने कहा कि टीबी मरीजों के लिए फूड बास्केट की व्यवस्था की गई है, जिससे मरीजों का सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा बढ़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि आज से पूरे जिले में एक सप्ताह तक न्यूबॉर्न सेफ्टी अभियान चलेगा, जिसके सफल संचालन के लिए सभी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि नवजात शिशु को सुरक्षित रखने और बीमारियों से बचाने में मदद मिल सके। कार्यक्रम से पहले एक विशेष बैठक में कर्मियों को अपने कर्तव्यों को बेहतर तरीके से निभाने के निर्देश दिए गए। मौके पर डॉक्टर अजहर, रेड क्रॉस सोसाइटी के धर्मेंद्र कुमार पाठक सहित कई अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। का उद्घाटन किया है और इससे अभी से एक सप्ताह तक जो है हम लोग न्यू बॉर्न सेफ्टी पर वर्क करेंगे। न्यू बॉर्न सेफ्टी में जैसे न्यू बॉर्न के मेडिकेशन का सेफ्टी, न्यू बॉर्न के डायग्नोसिस का सेफ्टी, न्यू बॉर्न के सैनिटेशन का सेफ्टी, उनके इन्फेक्शन कंट्रोल का सेफ्टी, इन चीज़ों पर हम लोग थोड़े बारीकी रूप से कार्य करेंगे कि इसमें हम लोग और अच्छा कैसे कर सकते हैं कि इन चीज़ों को हम लोग कार्यबद्ध करके सुचारू रूप से चला सकें। न्यू बॉर्न सेफ्टी है ना, तो उसको हमारा प्रोग्राम तो चलते रहता है, लेकिन आज उसका चूँकि आज से शुरुआत है, एक सप्ताह चलेगा, ठीक ना। एक सप्ताह में जो भी जिनका बच्चा है, चाहे जो भी है न्यू बॉर्न में, इसको लाएगा, दिखाएगा, कोई कमी तो नहीं रह गया, ठीक ना। इतना ही बात करके बाकी हम दे देते हैं डॉक्टर साहब को, एक कुछ बोल देंगे, ऐसे करके हम लोग आज का प्रोग्राम को। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत से पूरे प्रदेश और झारखंड में खुशी का माहौल है। गिरिडीह जिले के गांडी के पूर्व विधायक व भाजपा नेता जयप्रकाश वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह परिणाम सुशासन की जीत और तुष्टीकरण करने वाले राजनीति की हार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जनता ने एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताकर सराहनीय निर्णय लिया है। घाटशिला उपचुनाव में भाजपा की हार पर उन्होंने कहा कि जनता ने सहानुभूति के आधार पर वोट किया, क्योंकि पूर्व विधायक के असामान्य निधन से क्षेत्र में दुख का माहौल था और ऐसे में उनके परिवार के किसी भी सदस्य को उतारा जाता तो जीत की संभावना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती, तो जो इस उपचुनाव में देखने को मिला। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार में जो विकास के कार्य हुए हैं, जो हमारे नीतीश बाबू सुशासन बाबू के रूप में जिस प्रकार से वो विख्यात हुए, एक बेहतर व्यवस्था जो जनता को मिला है और उसी में जनता चाह रही कि और चार चांद लगे। जितना विकास हुआ है उस विकास को और नए आयाम तक पहुंचाने के लिए जनता ने एनडीए गठबंधन को मतदान किया है। इसलिए जनता जनार्दन है और जनता का फैसला बहुत अच्छा हुआ है। जनता चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करती हैं। मैं उन्हें जज के रूप में देखता हूं और उस महान जजों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने बिहार के भविष्य के निर्माण के लिए, बिहार के कल्याण के लिए बहुत शानदार जनमत देने का काम किया है। सर, एक तरफ आप बिहार की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सर घाटशिला में आपकी करारी हार भी हुई है, इसके ऊपर क्या आपका रहेगा? घाटशिला का जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में मेन आप देखते हैं कि सहानुभूति वाला जो चुनाव होता है, चूँकि घाटशिला में जो सोरेन साहब थे उनका देहांत हो गया, शिक्षा मंत्री थे, और जब किसी का देहांत होता है तो बट नेचुरल होता है कि जनता एक सहानुभूति में उसके प्रति रहती है। उसके परिवार से कोई भी खड़ा हो जाए तो एक लोगों को लगता है कि उस आदमी का देहांत हो गया, असमय देहांत हो गया, तो एक उसी का लाभ वहां पर मिला है। वहां पर कोई मुद्दे या कोई राजनीति नहीं हुआ है। जमुआ से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट।
बालूमाथ प्रखंड कार्यालय परिसर में शनिवार को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उनराव, सीओ बालेश्वर राम सहित अन्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को याद किया। सीओ बालेश्वर राम ने कहा कि भगवान बिरसा की कुर्बानी अविस्मरणीय है और उनके अदम्य साहस के कारण ही उन्हें धरती आबा कहा जाता है। उन्होंने बताया कि आज ही के दिन झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी और इस वर्ष राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसे सरकार जन कल्याणी योजनाओं के संकल्प के साथ रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। कार्यक्रम में सहायक अभियंता दिनेश कुमार सिंह, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी केतन गुप्ता सहित कई पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सांसद विजय हंसंडा, उपायुक्त मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी सहित अधिकारियों, गणमान्य लोगों और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने मिर्सा चौक स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जिला मुख्यालय के साथ साथ प्रखंड मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशासन ने प्रतिमा स्थल को आकर्षक रूप से सजाया। सांसद, डीसी और एएसपी के जयंती के महत्व पर अपने विचार रखे। मुंडा जी की आज जो जयंती है और हमारे राज्य का स्थापना दिवस है, तो सभी जिले वासियों को हम सबकी ओर से, जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हमारा राज्य अपनी रजत जयंती भी मना रहा है और हमारा युवा झारखंड आज 25 साल का हो गया है। हम लोग सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने राज्य को और अपने ज़िले को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें और भगवान बिरसा मुंडा जी के सपनों का झारखंड को बनाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाएं। आइए हम अपने झारखंड को नशा मुक्त बनाते हुए शिक्षा की ओर और प्रगति की ओर और आगे बढ़ें। तो सभी पाकुड़ वासियों को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, भगवान बिरसा मुंडा को शत नमन और सभी पाकुड़ वासियों को अपने झारखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती की बहुत बहुत बधाई। बहुत ही बड़ा दिन है आज हमारा और संकल्प की जहाँ तक बात है, इन 25 सालों की यात्रा बहुत ही उतार चढ़ावों से भरी रही है, कठिन यात्रा रही है और बहुत सी आहुतियाँ, बहुत से बलिदान इस हवन में, इस 25 साल के हमारे यात्रा में हमारे बहुत से लोगों ने सैक्रिफाइस किया है। तो आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। तो हमारी युवा पीढ़ी हमारे आज और कल के लिए संकल्प ले, प्रेरणा ले और याद करे, स्मरण करे उन सभी बलिदानियों को, ताकि हम एक असीम संभावनाओं और असीम परिकल्पनाओं वाले झारखंड का हम कल देख सकें और हमारे बच्चे, उनका भविष्य हमारी अगुआ सरकार के नेतृत्व में उनका भविष्य सुदृढ़ हो सके। यही संकल्प है। थैंक यू। सारे झारखंड वासियों को बधाई देना चाहेंगे और निरंतर जो सोच हमारे इस राज्य के लिए हमारे शहीदों ने, हमारे पूर्वजों ने जो सोची थी, उस पर हम लोग लगातार अग्रसर है और एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े, यही मेरी कामना। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। झारखंड के गठन के उल्लास को मनाते हुए रामगढ़ ने आज एक ऐतिहासिक दिन देखा। छावनी परिषद फुटबॉल ग्राउंड में राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रामगढ़ की विधायक ममता देवी, जिला उपायुक्त फैज अक अहमद, एसपी अजय कुमार सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और जनता को संबोधित किया। कार्यक्रम का मुख्य फोकस जनता तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाना रहा और इस दौरान कई लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ भी वितरित किया गया। एक और महत्वपूर्ण पहल थी जन जागरूकता की। यहाँ उपस्थित लोगों को CPR की विशेष ट्रेनिंग दी गई ताकि आपातकालीन स्थितियों में आम लोग जान बचाने वाली इस प्रक्रिया को सीख सकें। स्थापना दिवस के इस उत्सव ने न सिर्फ राज्य के गठन की याद दिलाई, बल्कि जन कल्याण और जन जागरूकता के नए आयाम भी स्थापित किए। रामगढ़ में आज का दिन उम्मीद और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। स्थापना का हो रहा है और ये पूरे झारखंड वासियों के लिए बहुत स्वर्णिम समय है और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। इस 25 सालों में झारखंड ने जो यात्रा की है वो अपने आप में एक सुखदपूर्ण यात्रा है, क्योंकि यहाँ निरंतर शिक्षा हो, सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, लोगों का बौद्धिक विकास हो, वो धीरे धीरे होता जा रहा है और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि दूर दराज के गाँव तक वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत सेवा है वो पहुँचे और आज पहुँच भी गई है। और सबसे बड़ी बात है जो एक पुलिस प्रशासन के लिए है कि वो आज हमारे सरकार के अथक प्रयास से झारखंड में जो नक्सल
का नक्सलवाद का जो बोलबाला था वो नक्सल पूरी तरीके से उन्मूलन हो चुका है। आज चाईबासा और सारंडा के कुछ क्षेत्रों में ही नक्सल बचा हुआ है। यहाँ से ख़त्म हो चुका है और मैं युवाओं से इस स्थापना दिवस पर यही कहना चाहूँगा कि वो अपने एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से राज्य के विकास की दिशा में बढ़ाएं और किसी भी गैंग, किसी भी क्रिमिनल के साथ न जुड़े, बल्कि अपनी एनर्जी को राज्य के विकास में किसी भी नशा कोई भी एनडीपीएस और के नशा वाले जो होते हैं उनके ग्रुप के साथ न जुड़े, बल्कि अपने पूरा फोकस ये झारखंड के विकास पे लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आना चाहिए, बहुत बेसिक स्किल्स है लेकिन हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये बेसिक स्किल्स सबको आए और हर व्यक्ति हर आपदा के सिचुएशन में जो भी बचा सकें, तो ये सारा मेहनत सार्थक है। सर अभी तक जब से CPR हो चुका है, कितने लोगों को अभी तक इसमें ट्रेन किया? जो ट्रेन वही 1,70,000 के आसपास लोग ट्रेन हो चुके हैं। हर स्कूल में ट्रेनिंग दी गई है, हर पंचायत में, माइंस में, फैक्ट्रीज़ में, ऑफिसेज़ में। अब हम लोग अर्बन एरिया कवर कर रहे हैं और पंचायतों को दोबारा टच करेंगे। टारगेट है 2 लाख लोगों को आना चाहिए और 3 लोगों की जान बची है अब तक, जैसा सूचना है, जो अपने आप में बहुत अच्छी अचीवमेंट है रामगढ़ के लिए। और सभी से निवेदन है कि बेसिक स्किल है, 2 से 3 घंटे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग स्किल। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।